हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जेईई 2026 के डिटेल नोटिफिकेशन का आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी जानने में बड़ी रुचि है कि कितनी वैकेंसी आ रही है डिपार्टमेंट वाइज, या फिर कितनी एज लिमिट या क्वालिफिकेशन क्या इस बार नया एसएससी ने एज ए रूल ग्रुप में लाए बच्चों मेरे पास में। क्योंकि एक एक माइन्यूट पॉइंट एज ए एस्पिरेंट ग्रुप में बहुत जरूरी होता है और हम भी इस पे लगातार निगाह बनाए रखें। अब अगली बात उठती कि सर कब आएगा। बच्चों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके प्रीवियस मैंने आपको एक एनालिसिस बताई थी जहां पर कि हर ईयर के अंदर कब कब आपका नोटिफिकेशन की आपकी डेट रिलीज करी और कब एक्चुअली आपका डिटेल नोटिफिकेशन आया, इसके आपको डेट्स बताई थी। जहां सिर्फ एक बार 2024 में ऐसा हुआ था कि आपकी जो एसएससी जेईई ने अपनी जो डेट्स निकाली थी उसमें एक पर्टिकुलर डेट दी थी, उसके एक महीने बाद आपका डिटेल नोटिफिकेशन आया था, जिस कारण की आपको सीपीटी 1 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम समय मिला था। इस बार भी ऐसा होने के चांस है? हाँ बच्चों बिल्कुल। और कितना समय मिलेगा? तो बच्चों हर बार मैं बात करता हूं कि बच्चों इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको इस बार हो सकता है कि मिनिमम 2 से 2.5 महीने ही मिल पाए बच्चों मेरे पास में। और कब तक आने के चांस है? तो आज करीब करीब हमारे पास 11 से 12 तारीख हो चुकी बच्चों मेरे पास में। तो हम कोशिश करेंगे बच्चों मेरे पास में कि ये आपका एट टाइम 15 ऑफ अप्रैल तक इसके एग्जाम होने के चांसेस है, मतलब मिड ऑफ अप्रैल तक इसके आपके डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक क्या करें? एग्जाम की प्रिपरेशन करना बंद कर दे। बच्चों को लगता है कि ये पॉजिटिव वे नहीं है, हमें एज ए एस्पिरेंट हमें पॉजिटिव रहना चाहिए एग्जाम के बारे में और हमारी प्रिपरेशन को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगली स्टेप ये होती है कि सर हमें जानकारी लेना चाहिए जो हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर उसके अंदर क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसकी क्या एज लिमिट थी पिछले बार जिसको हमें ध्यान रखना है, तो हम उसके अनुसार ही हम करने देख सकते हैं बच्चों मेरे पास में। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसएससी जेईई का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। बच्चों बेसिक 3 स्टेप का आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है एसएससी का, जो कि इस बार भी सेम होगा नॉर्मल रूप से, क्योंकि आपके एक तरह की रूटीनरी एग्जाम बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि आपका फर्स्ट स्टेज होता है बच्चों मेरे पास में क्वालिफाइंग स्टेज, जहां पर कि सीबीटी 1 या पेपर 1 होता है, जो कि टोटल बच्चों मेरे पास में 3 पार्ट में डिवाइड होता है मेरे पास में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस और आपके जनरल इंजीनियरिंग के पार्ट में। ये आपका सीबीटी 1 या क्वालिफाइंग स्टेज टोटल आपकी 200 मार्क्स की होती है। 50, 50 और 100 3 पार्ट में डिवाइड होती है बच्चों मेरे पास में आपकी, जो कि 2 आवर्स का बच्चों पेपर होता है। यहां पर आपके +1 और -1 बच्चों मेरे पास में आपके पास में होता है पेपर 1 के अंदर, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्क्सिंग बच्चों मेरे पास में होती है। यहां पर वही हम बात करें आपके सीबीटी 2 के अंदर बच्चों मेरे पास में, फॉर नेक्स्ट स्टेज आपने क्वालिफाइंग स्टेज पार कर लिया, फिर आती है सीबीटी 2 जहां प्योर टेक्निकल पेपर आता है, 300 मार्क्स का पेपर आता है, जहां 100 क्वेश्चन बने होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। और यहां पर आपकी 1/3 नेगेटिव मार्क्सिंग के अनुसार आपका 1 मार्क्स क्या होता है नेगेटिव, 3 मार्क्स पॉजिटिव 1 मार्क्स नेगेटिव होता है बच्चों मेरे पास में 2 आवर के पेपर में। आपने जब दोनों स्टेज आपने कंप्लीट कर चुके हैं तो आखिरी में आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको हम कहते हैं डीवी कहते हैं बच्चों मेरे पास में। अगली चीज की हम बात करें बच्चों मेरे पास में कि अब आपने एग्जाम की प्रोसेस देख ली, अब बच्चे की रुचि इसमें होती है कि इसे समझना चाहते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन बेसिक के तौर पे हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सफिशिएंट है कि नहीं। तो बच्चों अब ये बात करें कि डिपेंडिंग अपॉन, फिर से मैं कह रहा हूं डिपेंड करता है कि आपकी कंडक्शन जो हमारे पास में डिपार्टमेंट से जहां पर आप जाओगे वो आपके अलग अलग मेरे पास में क्या लेते हैं क्वालिफिकेशन लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें देखना जरूरी। इसके 2025 की हम बात करें, ठीक है, 2025 का रेफरेंस है कि 2026 में सेम आपके पास में डिपार्टमेंट रहेंगे जहां पर आपको जाना होगा। जैसे कि हम बात करें बीआरओ, इलेक्ट्रिकल और आपके मैकेनिकल और सिविल के लिए, हम बात करें सीपीडब्ल्यूडी की या ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो हमारे पिछली बार निकाली थी, या सीडब्ल्यूसी, या हम बात करें इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल के लिए, अलग अलग आप यहां पर देखेंगे इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सब दूर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देगी, सभी दूर डिप्लोमा मेरी मिनिमम एलिजिबिलिटीज है, मगर कुछ कुछ आपके डिपार्टमेंट्स की बात करें जहां आप जाओगे रिक्रूट होके, तो वहां पर आप देखोगे कि 3 ईयर का इन्होंने यहां पर आपके बात करा है, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। किसके लिए 12 है? बीआरओ ने मांगा है। 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा था प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस के अंदर। तो कभी कभी ये लोग आपके एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं इंडिविजुअल, कभी आपको डिपार्टमेंट में जगह चाहिए तो। मार्क्स आ जाएंगे वो अलग बात है,
आपका डिप्लोमा होना अलग बात है, मगर कितना उस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के लिए एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया होता है, वो भी आपको पार करना होगा। जैसे कि हम बात करें, आपको बीआरओ के अंदर जाना है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या फिर बच्चों मेरे पास में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए बच्चों मेरे पास में, 2 और 3 ईयर एक्सपीरियंस प्लानिंग के अंदर बच्चों मेरे पास में होना चाहिए। आपके इनमें से 2 में से कोई भी पार्ट, या तो डिग्री हो जाए या फिर डिप्लोमा के साथ में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, सेम चीज डिप्लोमा हो साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। वही बात करें सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आपका मात्र डिप्लोमा मांगा था, वैसे हम ब्रह्मपुत्र के अंदर 3 ईयर डिप्लोमा मांगा था बच्चों मेरे पास में। वापस CWC के अंदर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा था। मैकेनिकल की बात की जाए, बैचलर डिग्री मांगी गई थी। अब कहीं कहीं जगह डिप्लोमा से काम नहीं होता, कहीं जगह आपकी डिग्री मांगी जाती है, तो वो भी हम जब CBD2 हम फॉर्म भरते हैं उस समय आपके कौन सा आपको प्रेफरेंस करना आपके पास डिपार्टमेंट को, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो इसी तरह से एक नहीं, कई और भी डिपार्टमेंट जो 2025 में चौंकाया था अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि हम बात करें DGQA ने नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से चौंकाया था, जहां पर कि 3 ईयर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर के आपका एक्सपीरियंस डिप्लोमा में है। तो DGQAC के वापस हम बात करें, इसी तरह से कई और चीजें मांगी गई थी अलग अलग मेरे पास में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रहे, कॉमन आपकी जितनी भी डिपार्टमेंट उन्होंने आपकी डिप्लोमा ऐसे क्या मांगी थी बच्चों मेरे पास में, मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगी थी मेरे पास में। और कहीं कहीं जगह देखेंगे, स्पेशली आपसे बात करें DGQA नेवल के अंदर या इसके प्रीवियस ब्रह्मपुत्र के ना, वहां पर स्पेशल रूप से एक्सपीरियंस मांग गया था। तो वहां पर बच्चे बहुत ही हेजिटेट हुए थे, बहुत ही आक्रोश हुआ था। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं, क्यों 2026 के लिए हम वेट कर रहे हैं इसी पार्ट के लिए कि क्या किसी एग्जाम में अलग से कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें देखना है बच्चों मेरे पास में। वही एज लिमिट की बात करें तो कॉमनली रूप से बच्चों जो एज लिमिट हमारा होता है SSC JEE के लिए, SSC JEE के लिए हमारा जो कॉमन एज लिमिट होता है, इट शुड बी 18 साल मिनिमम, ठीक है। और आपका 30 ईयर आपके पास में मैक्सिमम पाया जाता है, ओवरऑल बात करें तो आप देखेंगे जितने भी मोस्ट मेरे पास में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं, CWC से लेकर आपका CPWD या MES जैसे डिपार्टमेंट, या सभी दूर आपका 30 ईयर की मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर रखी गई है। अब कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि बात के CWC 32 ईयर की आपके पास में एज दे देता है, यह आपके क्या है एक्सेप्शनल से मेरे पास में। बात करें इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी आता है, तो ये भी आपको देखना जरूरी है। चलिए, यहां तक तो बात हो गई एज लिमिट की, और आपके क्यों हम बार बार आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी चीजों के ऊपर 2026 में आके गणाएं, इसी कारण बच्चों मेरे पास में ये चीज को आपको देखना होगा। और यहां हो सकता है वापस से एक आपके एग्जाम्स आ रही इस डिपार्टमेंट में, तो इन डिपार्टमेंट के अंदर इसी तरह का आपका क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। वही हम बात करिए सैलरीज के बंद है, मैंने 2026 की क्यों लिख रखा है बच्चों मेरे पास में, यहां पर आप देखेंगे इसकी प्रीवियसली कहीं पर भी मैंने आपका SSC JEE में 2026 नहीं लिख रखा है, यहाँ पर SSC JEE 2026 क्यों लिखा है, क्योंकि इस बार बच्चों अब 7th पे कमीशन लग चुका है मेरे पास में, तो इस बार भी सैलरी मेरे पास में क्या होगी, रिमेन सेम, इसमें कोई भी चेंजेस ज्यादा नहीं होने वाले, इसलिए अभी से मैंने 2026 लिख रख लिया है, जहां पर कि इसका बेसिक पे आपका 35,000 से लेकर 1,12,000 होगा बच्चों मेरे पास में। आपका बेसिक इनिशियल 35,000, इन हैंड सैलरी 44,000 से 54,000 के आसपास से बच्चों मेरे पास में मिलती है SSC के जूनियर इंजीनियर के बच्चों मेरे पास में। इसलिए 2026 है, क्योंकि ओवरऑल 1-2 सालों से हमारी इतनी ही सैलरी ओवरऑल मिलती आ रही है, जहां पर कि डी आपका 50% होता है बेसिक के, HRA 9%, 18%, 27%, डिपेंडिंग का पता है कि कौन से टायर की सिटी में आप पढ़ते हो, XYZ डिपेंडिंग करता है, और TA डिपेंड करता है कि आप ट्रेवल करो एक सिटी से दूसरी सिटी आपका पूरा सामान लेके, तो उस पर भी डिपेंडेंसी करती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी है, कभी 2026 के आपके ओवरऑल नोटिफिकेशन आने के पहले किन चीजों पे आपको कीन आई रखनी है, किन चीजों के बारे में पहले से आपको मालूम होना चाहिए बच्चों मेरे पास में, इन सारी चीजों की तैयारी, क्योंकि आप लोग इतना अच्छी सैलरी है, इतने अच्छे डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की आपको क्या देंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चों इसकी तैयारी करना बनता है। और कहां से बनता है, आपके अपने प्यारे निम्बस सनिंग से, जहां पर SSC 2026 के इसके आपके ओवरऑल हम बात करें ईयर वाइज आपके प्लान्स अवेलेबल है, जहां हम बात करें 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में 4,000 अप्रोक्सीमेटली और 1.5 ईयर की 5,000 अप्रोक्सीमेटली प्राइस है, जिसको आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो बच्चों मेरे पास में। और साथ में कभी वीडियो आपको पसंद आई बच्चों मेरे पास में,
तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम आप निम्बस अर्निंग पे हैं, सब्सक्राइब करो। इसी तरह की और भी चीजें हैं कि एसएससी जेईई के बारे में आप लगातार बने रहे कहां पर, आपके अपने निम्बस अर्निंग पे।